सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग है बहुत ही बढ़िया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, सपोज उसमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ m+n है, ठीक है। कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, उसमें टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबिलिटीज़ m+n है, और m लोग जो ऐसे हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं, या m आउटकम्स ऐसे हैं जो उसको फेवर कर रहा है उस इवेंट को होने का, और n लोग जो ऐसे हैं या n आउटकम्स ऐसे हैं जो उसको फेवर नहीं कर रहा है। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, तो उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि m/n, मतलब कितने लोग फेवर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू कितने लोग अनफेवर कर रहे हैं। और इसी तरीके से ऑड्स अगेंस्ट डिफाइन करना है तो हम लोग बोलेंगे अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, मतलब कितने लोग फेवर नहीं कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने लोग फेवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि सपोज एक मैच हो रहा है ना, उसमें 10 लोग हैं, या इस टाइप से सोचो कि 10 लोगों में 8 लोग ने फेवर किया कि इंडिया मैच जीत जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो इंडिया मैच जीत जाएगी, और 2 लोगों ने फेवर नहीं किया, 2 लोगों ने बोला कि नहीं इंडिया मैच हार जाएगी। तो हम लोग ऑड्स इन फेवर क्या बोलेंगे, तो बहुत ही सिंपल, कितने लोग फेवर कर रहे हैं 8, कितने लोग फेवर अपोज कर रहे हैं 2, तो ऑड्स इन फेवर कितना हो जाएगा 8:2। और अगर ऑड्स अगेंस्ट पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 2:8। बहुत ही सिंपल। ओके, इससे हमें एक और चीज़ पता चलता है कि अगर ऑड्स इन फेवर किसी का बोल दिया गया 2:3, दिस मीन्स 2 लोग फेवर कर रहे हैं, 3 लोग अनफेवर में हैं, तो हमारे पास टोटल एक्चुअल में लोग कितने हैं, 5 लोग हैं, और उसमें से 2 लोग फेवर कर रहे हैं और 3 लोग अनफेवर कर रहे हैं। तो कोई पूछे कि फेवरेबल चीज़ का या ऑड्स इन फेवर वाले चीज़ का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 2/5। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो हमें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला कि लेट ऑड्स अगेंस्ट आरसीबी विनिंग द मैच विथ सीएसके आर 3:5। सबसे पहले तो ये जो पहला लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ऑड्स अगेंस्ट आरसीबी एंड सीएसके, 2 टीमें हैं, दोनों में मैच हो रही है, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब दिया हुआ है 3:5, इसका मतलब कितने लोग अपोज कर रहे हैं आरसीबी जीतेगी, 3 लोग, और कितने लोग फेवर कर रहे हैं आरसीबी जीतेगी, 5 लोग। ओके, इसका मतलब सबसे पहले तो यही समझना है, 3:5 ऑड्स अगेंस्ट आरसीबी विनिंग द मैच। आरसीबी का मैच जीतने वाले का ऑड्स अगेंस्ट मतलब कि 3 लोग अपोज कर रहे हैं, 5 लोग फेवर कर रहे होंगे, इसीलिए ऑड्स अगेंस्ट कितना आ गया 3:5। अच्छा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आरसीबी विनिंग द मैच, तो क्या प्रोबेबिलिटी आरसीबी मैच जीत जाएगी। तुम बताओ, 3 ऐसे हैं जो अपोज कर रहे हैं या अनफेवरेबल, 5 ऐसे जो हैं जो फेवर कर रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 3 + 5 टोटल 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालना है, तो बताओ विनिंग का प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 5 ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं, टोटल कितने हैं, तो मैं बोलूँगा 8, तो 5/8 इज़ दी प्रोबेबिलिटी। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसी का उल्टा बोल दिया गया, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीएसके विनिंग द मैच अगेंस्ट आरसीबी इज 5/9। इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सीएसके विनिंग इज 5/9। अच्छा, सीएसके जीत रही है आरसीबी से, उसका प्रोबेबिलिटी 5/9 है, देन वी हैव टू फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ आरसीबी विनिंग द मैच। अच्छा बताओ, अगर सीएसके जीत रही है आरसीबी से, उसका प्रोबेबिलिटी 5/9 है, इसका मतलब टोटल मेरे पास आउटकम्स कितने होंगे, 9, या टोटल जो भी पॉसिबिलिटीज है वो 9 है, उसमें से सीएसके विनिंग को कितने लोग फेवर कर रहे हैं, 5 लोग, तो आरसीबी विनिंग को कितने लोग फेवर कर रहे होंगे, 4 लोग। बहुत ही सिंपल, क्योंकि टोटल 9 लोग हैं, 5 लोग सीएसके को जीतने का फेवर कर रहे हैं, तो 4 लोग ऑब्वियसली आरसीबी का विनिंग का। ओके, तो क्या ऑड्स इन फेवर निकालना है आरसीबी विनिंग का। ऑड्स इन फेवर मतलब कितने लोग फेवर हैं, 4, कितने लोग अनफेवर हैं, 5, तो ऑड्स इन फेवर कितना आ गया 4:5। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं।
बोला गया लेट इन ए रेस 3 पर्सन ए बी सी आर पार्टिसिपेटिंग। ओके, 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रेस में। देन द चांस ऑफ ए विनिंग द रेस इज ट्वाइस एज डेट ऑफ बी। चांस ऑफ ए विनिंग द रेस इज ट्वाइस एज डेट ऑफ बी एंड द चांस ऑफ बी विनिंग द रेस इज थ्राइस एज डेट ऑफ सी। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट देयर विनिंग। ओके, तो एक बात देखो कि सब कुछ सी पे डिपेंड करता है। मैं बोलूँ अगर चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग का करूँ तो अगर x मान लूँ डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग इज x, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग कितना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस इज थ्राइस एज डेट ऑफ द सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग कितना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज ट्वाइस एज डेट ऑफ बी, ट्वाइस एज डेट ऑफ बी, दैट इज 6x। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विनिंग आ गया। ऑलरेडी बोला जा चुका है कि टाई इज़ नॉट पॉसिबल, टाई हो ही नहीं सकता है। तो बताओ कोई भी एक मैच हो रहा है ए बी सी तीनों के बीच में, कोई ना कोई एक जीतेगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगा हमेशा 1, दैट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना आने वाली है 1। तो मैंने बोला x प्लस 3x प्लस 6x विल बी 1, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1/10। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ c कितना आ गया 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज 6/10। ओके, अभी अब ध्यान से देखना है, सबका प्रोबेबिलिटी आ गया। देन फाइंड द ऑड अगेंस्ट देयर विनिंग। तो ऑड अगेंस्ट देयर विनिंग, सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ c विनिंग द मैच इज 1/10। इसका मतलब क्या है, c जीतेगा उसको कितने लोग फेवर कर रहे हैं 1 लोग, और हारेगा उसको कितने लोग फेवर कर रहे हैं 9 लोग। क्यों? क्योंकि टोटल कितने हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑड्स इन फेवर निकालना है, अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट निकालना है। तो बताओ ऑड्स अगेंस्ट सी विनिंग कितना हो जाएगा। तो 9 लोग अनफेवर कर रहे हैं, 1 लोग फेवर कर रहे हैं, 9:1। अच्छा, ऑड्स अगेंस्ट बी विनिंग कितना आ जाएगा, ये देखो। अब बी का प्रोबेबिलिटी कितना आया 3/10। 3/10 का मतलब क्या होता है, 3 लोग फेवर कर रहे होंगे, टोटल 10 लोग हैं तो 7 लोग अनफेवर कर रहे होंगे। तो ऑड्स अगेंस्ट कितना आ गया 7:3, अनफेवरेबल डिवाइड बाय फेवरेबल। अच्छा, ऑड्स अगेंस्ट ए विनिंग कितना आ जाएगा, तो उसका ए का प्रोबेबिलिटी कितना है 6/10। 6/10 का मतलब क्या होता है, 6 लोग फेवर कर रहे हैं और टोटल 10 लोग हैं, तो अनफेवर कितने लोग कर रहे हैं, मैं बोलूँगा 4। 6 लोग फेवर कर रहे हैं, 4 लोग अनफेवर कर रहे हैं, तो ऑड्स अगेंस्ट कितना आ गया 4:6। सिंपल।